अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी प्यारी सी दुनिया। हाँ जी, तो सुनाएँ आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और फिट-फाट होंगे और खुश-बाश होंगे। हाँ जी, तो मैं अपने सेकंड ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ, फिर अपनी सुबह की रूटीन से। तो जी आज का दिन जौन-सा है वो मेरा दिन था संडे का। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, काफ़ी लेज़ी मॉर्निंग थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का, लेकिन फिर मुझे 2 घूरती हुई आँखें अपने ऊपर फ़ील हुईं। और वो 2 घूरती हुई आँखें थी मेरी मदर की, जो मुझे घूर रही थी कि नाश्ता कर लो। तो फिर जब उन्होंने नाश्ते पे ज़ोर दिया तो फिर मैं उनको किचन में ले आई कि फिर मुझे आप पराठे बना दें। तो फिर जी उन्होंने मेरे लिए पराठे बनाना स्टार्ट किए कि कभी-कभी मैं ऐसे ही खा लेती हूँ नाश्ता, वरना ज़्यादातर तो आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरा लाइट सा ही नाश्ता होता है, तो इस वजह से मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे आप ये बना दें। और इस दिन मैं थोड़ी-थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी, बल्कि बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस मंथ का वेट कर रही थी कि ये मंथ आए, क्योंकि इस मंथ में मेरे कज़न की, मेरे ब्रदर की बर्थडे आती है, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी खुश थी। क्योंकि आज के दिन में हम लोगों ने उनको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग को उनको सरप्राइज़ देने उनके घर जाएँगे। और सरप्राइज़ पे कभी-कभी वो गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से जाना, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मंथ से हम लोग गए नहीं, कहीं इधर-उधर अपने रिलेटिव्स के घर नहीं गए, तो हमने सोचा कि अब उनकी जबकि बर्थडे आ ही गई है तो फिर हम लोग उनकी बर्थडे पे चले जाएँ। तो फिर इस वजह से पहले मैंने सोचा कि हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर घर के काम सारे समेटेंगे, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम लोगों ने जब भी जाना हो कहीं बाहर तो हम लोगों का घर का सारा काम समेट के, सारी चीज़ें समेट के फिर जाया जाता है सिवाय ड्रेसिंग टेबल के, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं फिर उसके बाद वो ज़रा छोड़ के चले जाते हैं, फिर आके मैं सँभाल लेती हूँ। तो जी मेरी तो ये रूटीन है। तो मैंने सोचा था कि फिर मैं जो नाश्ता कर रही हूँ, ख़ैर नाश्ते की तरफ आते हैं। तो जो नाश्ता है वो फिर उसके साथ एग लेना था और साथ शामी। तो जी मेरा नाश्ता तैयार कर दिया था अम्मी ने, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले नाश्ता कर लूँ, फिर हम घर के काम समेटेंगे, क्योंकि फिर मदर को लेके भी तो जाना था, अगर मैं घर के काम साथ-साथ ना समेटती तो फिर जी उन्होंने प्रोग्राम मेरा कैंसिल कर देना थे। तो ये मैंने सोचा कि उम, कुछ काम कर लिया जाए। तो मैंने जब किचन में झाँक के देखा तो वहाँ पे मैंने फ्रूट्स पड़े देखे और एग्स पड़े देखे। और ये हमारे घर का रूल नंबर 2 है कि, और ये शुरू से है कि जब भी हमारे घर में एग्स आ जाएँ या फ्रूट्स आ जाएँ, वेजिटेबल्स आ जाएँ, तो वो हम सारे कुछ वॉश करके, ड्राई करके फिर फ्रिज में रखना होता है। अदरवाइज़ हमें परमिशन नहीं है जी, कि उसके बगैर हम लोग करें। तो फिर मैंने कहा कि अम्मी का हाथ बढ़ाया जाए, थोड़ा-सा उनको मक्खन भी तो लगाना था ताकि वो अपना प्रोग्राम कैंसल ना कर दें, क्योंकि वो कैंसल भी कर सकती थी कि नहीं जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसे पसंद नहीं है कि एकदम से जाके किसी को सरप्राइज़ दिया जाए और ऑलरेडी इन्फॉर्म ना करके जाया जाए। तो ये चीज़ें मेरी मदर को पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल की जनरेशन ज़रा थोड़ा-सी वो है जो हम लोग सरप्राइज़ दें एक-दूसरे को, तो फिर उनको कन्विंस भी करना था। इस वजह से ज़रा मैं उनको मक्खन लगाने के लिए थोड़ा-थोड़ा साथ ये काम कर रही थी। फिर मैंने सारे ये एग्स और फ्रूट्स सेव के रखे, और सारा जो-सा छोटा-मोटा काम है, जो इतना मैं कर सकती थी, वो मैं साथ-साथ उनके काम करवा रही थी, ताकि हम लोग ईज़िली जा सकें। लेकिन उसके बीच में थोड़ा-थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोग्राम थोड़ा कैंसल भी हो रहा है, क्योंकि बाहर बादल आना स्टार्ट हो गए थे और फिर उसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था। यहाँ पे मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था, हर चीज़ साफ़ कर दी थी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फिर मैं छत पे जाऊँ। छत पे जाके देखूँगी बादलों की क्या कंडीशन है, तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी छत पे। छत पे गई थी तो आपको जैसे कि दिख रहा है कि इतने ज़्यादा बादल आए हुए थे, और लेकिन अभी बारिश नहीं स्टार्ट हुई थी, तो मैं कह रही थी कि बारिश ना हो, ताकि बारिश की वजह से फिर प्रोग्राम अक्सर कैंसिल करने पड़ जाते हैं। तो बस मेरी यही दुआ थी, लेकिन वो जब जब मैं देख रही थी तो वो फिर उसी दौरान में जब मैं अपनी वीडियो ये शूट कर रही थी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना थोड़ी डेकोरेशन की तरफ चली जाऊँ। मैं फिर गई अपनी, मैंने वॉल के ऊपर बॉटल्स को पेंट करके लगाया हुआ है, ये जो-सी चीज़ है ये उसके साइड की बाउंड्री मैंने रेडी की हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि उसको कर लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ से वो गिर के टूट गई है, तो फिर अब मुझे रीपेंट करनी पड़ेगी, जो मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। शेयर लाज़मी करूँगी, और आप मेरे साथ-साथ उसके अंदर पेंट करेंगे, हम लोग पेंट करेंगे, फिर मैं उसको दोबारा से बनाऊँगी और फिर मैं उसको दोबारा वॉल पे लगाऊँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया था,
तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने पेट पूजा की जाए, क्योंकि सुबह में हैवी नाश्ता कर लिया था, फिर दोपहर को कुछ खाया नहीं था। तो फिर ये जब शाम का टाइम हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए मिल्क शेक बना लूँ, साथ सैंडविचेस वगैरह कर लूँगी अपनी और अपनी मदर के लिए। तो फिर मैंने शेक बनाया था। शेक बनाने के बाद मैंने साथ सैंडविचेस अपने कर रही थी। सैंडविचेस करने के साथ साथ फिर और भी बहुत से काम हो जाते हैं, और मेरी जो एक्साइटमेंट है वो और दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मौसम ठीक हो गया था। बारिश जो सी है वो थोड़ी देर ही हुई थी, थोड़ी देर होने के बाद बारिश रुक गई थी। तो इसलिए मैंने जब मदर से पूछा कि क्या हम लोग जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने परमिशन दे दी थी कि ठीक है हम लोग चलते हैं। लेकिन फिर जब बारिश अभी शाम को रुकी है तो फिर हमें निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि फिर जो सी थी बारिश की चीज़ें, बारिश में जो सारा पानी वगैरह या ये चीज़ होती है सहन में, ये सारी चीज़ें साफ़ करनी होती हैं। फिर वो सारा कुछ समेट के, ताकि कहीं पानी खड़ा ना हो जाए, वो सारी चीज़ें समेट के फिर हम लोगों ने अपना जो सा है ना निकलने का प्रोग्राम बनाया। तो हम लोगों को निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो हम लोग जब निकले थे तो मेरे ख्याल से 8 बजे का टाइम हो रहा था, हम लोग रात को 8 बजे निकले थे। तो वो काफ़ी लेट हो रहा था, फिर उसी लिहाज से लेट नाइट आना था। तो हम लोग निकल गए थे, और ये हम लोग जा रहे थे। और काफ़ी जो सा है वो मेरा थोड़ा मोबाइल जो सा है वो कैमरा ठीक नहीं शो कर रहा था, तो अंधेरा अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा। वैसे भी बाहर तो बहुत ही अंधेरा था, क्योंकि रात के टाइमिंग में निकले थे। लेकिन ट्रैफिक देखें आप लोग, ट्रैफिक जो सी है उस दिन भी बारिश के बावजूद, जैसे हम निकले हैं और भी लोग निकले होंगे, तो इसलिए जी ट्रैफिक भी बहुत थी। फिर हमें बीच में कहीं पे हमारी गाड़ी भी जो सी है वो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर स्टक हो गई थी। फिर हमें काफ़ी और टाइम लगा, तो तकरीबन वहाँ पे हमें जब जिनके हमें घर जाना था, अपने कज़न की तरफ जाना था, तो वहाँ पे भी हमें पहुँचने में टाइम लग गया। तो और जब कि हम लोग लेट करते जा रहे थे, तो फिर ये भी टेंशन थी कि इतना लेट नाइट जा रहे हैं, उन्होंने अगले दिन जॉब पे भी भाई ने जाना है, उनका छोटा सा बेटा भी है, फिर उसके भी सोने का टाइम हो जाता है। तो फिर हम लोगों को वहाँ पे जल्दी पहुँचना है, लेकिन फिर भी करते करते ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था, यानी कि 1 घंटा हो गया था। तो हम लोग फिर उनके घर गए थे, उनको सरप्राइज़ दिया था, ये उनके लिए हम केक लेके गए थे। और इसके अलावा ये जो सी चीज़ें हैं कुछ घर में बनी थी, कुछ फिर एमरजेंसी में भाई को बाहर से ऑर्डर करनी पड़ी थी। और कुछ चीज़ें जो सी एक दो वो मैं भी बना के लेके गई थी उनके लिए, जस्ट उनको सरप्राइज़ करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, आप मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपनी चीज़ें शेयर करूं जो उस दिन हमने पार्टी के अंदर इंजॉय की थी। भाई बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने गुस्सा नहीं किया था, क्योंकि फिर उस दिन उनकी बर्थडे थी, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने सब ने मिल के तो फिर वहाँ पे एंजॉय किया था। अब मैं अपने यहाँ पे ब्लॉग का इख्तिताम करूँगी, क्योंकि मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है सोच सोच के। तो आप मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। खुश रहें, खुशहाल रखें। अल्लाह हाफिज़।